हेलो स्टूडेंट्स। आज अपन क्लासिकल मैकेनिक्स में नेक्स्ट लेक्चर करते हैं लैग्रांजियन इक्वेशन, जो सीएसआईआर नेट के लिए काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इससे एक या दो जो क्वेश्चन हैं वो नेट के एग्जाम में कंफर्म आते हैं। इससे पहले अपन ने चेक किया था डिग्री ऑफ फ्रीडम और जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स। तो लैग्रांजियन इक्वेशन एक ऐसा टॉपिक है जो फिजिक्स के हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर लैग्रांजियन इक्वेशन का क्वेश्चन कंफर्म पूछा जाता है। नेट में क्या होता है कि 2 या 3 से क्वेश्चन लैग्रांजियन इस टॉपिक से अकेले से आते हैं, तो काफी इंपॉर्टेंट है। और पीजी में इसका सबसे ज्यादा पोर्शन है अपने क्लासिकल मैकेनिक्स में, लैग्रांजियन और हैमिल्टोनियन। न्यूटोनियन मैकेनिक्स जो है वो सीएसआईआर नेट में अपने से जो पूछेगा उसके बारे में अपन ने डिस्कस कर चुके हैं, और लास्ट में अपन इसके कुछ क्वेश्चंस हैं जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सोल्व करेंगे। तो लैग्रांजियन इक्वेशन को अच्छे से समझना आपको। अगर लैग्रांजियन को अपन सही से एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं तो क्लासिकल मैकेनिक्स को एक तरीके से आप भूल ही जाइए, ये मान लीजिए, क्योंकि लैग्रांजियन के बिना हैमिल्टोनियन नहीं आएगी। और सीएसआईआर नेट में लैग्रांजियन और हैमिल्टोनियन से ही सबसे ज्यादा क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। तो लैग्रांजियन देखो, लैग्रांज साइंटिस्ट है और इसने क्या बताया है कि जो लैग्रांज को लिखने का तरीका होता है, यानी ये किसको रिप्रेजेंट करता है, तो ये रिप्रेजेंट करता है डिफरेंस बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। मैं आपसे कहूं कि किसी भी बॉडी की टोटल एनर्जी या मैकेनिकल एनर्जी कितनी है, तो आप क्या कहोगे, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। किसी भी सिस्टम की अपन टोटल एनर्जी कैसे निकालते हैं, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन लैग्रांज क्या करता है कि ऐसे सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है जो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों का डिफरेंस को रिप्रेजेंट करता है। तो सबसे पहले अपन डिस्कस करते हैं इट्स represented difference between kinetic energy and potential energy. It's represented डिफरेंस बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, यानी गतिज ऊर्जा और जो स्थितिज ऊर्जा है उनके डिफरेंस को रिप्रेजेंट करता है। देखो, रटने का टॉपिक नहीं है। अगर आप इसको अच्छे से समझते हो तो मेरा मानना है कि नेट के एग्जाम में लैग्रांजियन का कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। और अपन कोशिश करेंगे सबसे इजी मेथड से लैग्रांज के जो क्वेश्चन है उनको सोल्व करने का। तो अपना जो पोर्शन है वो चलेगा केवल लैग्रांज के ऊपर, और इसको एल से लिखते हैं। दैट इज, ये जो लैग्रांजियन है एल, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी को मैकेनिक्स में टी से रिप्रेजेंट करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी को वी से रिप्रेजेंट करते हैं, और दोनों का डिफरेंस बताता है। दिस इज लैग्रांजियन। अगर आपसे क्लासिकल मैकेनिक्स में पूछा जाता है कि व्हाट इज लैग्रांजियन, तो लैग्रांजियन का फंक्शन जो होता है वो एल है, और आप बताओगे कि लैग्रांजियन मैकेनिक्स में टी माइनस वी होता है, यानी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का क्या होता है, डिफरेंस होता है। तो काफी इंपॉर्टेंट है। अब अपन देख लेते हैं, मैथमेटिक्स में एक इक्वेशन पढ़ते हैं अपन जिसको बोलते हैं यूलर इक्वेशन। अपने को लैग्रांजियन इक्वेशन लिखनी है, क्या होती है, देखो ये तो लैग्रांजियन का फंक्शन है टी माइनस वी। एक हैमिल्टोनियन आएगा, जो हैमिल्टोनियन क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है दोनों को, सम को, यानी टी प्लस वी को। पूरी मैकेनिक्स इन्हीं पे डिपेंड है। लैग्रांजियन तो रिप्रेजेंट करता है टी माइनस वी, यानी दोनों जो एनर्जीज हैं उनके डिफरेंस को, और हैमिल्टोनियन जो है वो रिप्रेजेंट करता है दोनों एनर्जीज के सम को। तो अपन बात कर लेते हैं यूलर इक्वेशन।
यूलर इक्वेशन आपने पढ़ी होगी मैथमेटिक्स के अंदर, और यूलर जो इक्वेशन होती है वो क्या होती है, डी बाई डी टी और डेल फंक्शन एनी फंक्शन एफ अपॉन डेल वाई डॉट प्लस डेल एफ अपॉन डेल वाई इक्वल्स टू क्या होता है, 0 होता है। ये कौन सी इक्वेशन है, ये माइनस होता है। डी बाई डी टी डेल एफ ओवर डेल वाई डॉट माइनस डेल एफ अपॉन डेल वाई इक्वल्स टू 0। वाई कोई कोऑर्डिनेट है, वाई डॉट मैंने आपको क्या बताया था, अगर एक्स कोई कोऑर्डिनेट है तो एक्स डॉट का मीनिंग क्या होता है, dx बाई dt, यानी दिस इज रिप्रेजेंट वेलोसिटी। एक्स के ऊपर डॉट लगा, इसका मतलब वेलोसिटी है वो। एक्स कोऑर्डिनेट हो गया, एक्स डॉट का मतलब होता है dx बाई dt, और dx बाई dt क्या होता है, रेट ऑफ चेंज इन वेरी पोजिशन, दिस इज वेलोसिटी। तो y क्या है, पोजिशन है, y डॉट क्या है, वेलोसिटी। ठीक है, y डॉट का मीनिंग क्या होगा यहाँ पर, dy बाई dt, तो ध्यान रखना अपने को। दिस इज यूलर इक्वेशन। अब लैग्रेंजियन इक्वेशन को आपको ऑब्टेन करना है, तो यूलर इक्वेशन में क्या करना पड़ेगा आपको। देखो ये तो यूलर इक्वेशन है, मैथमेटिक्स से आई है, इसका फिजिक्स में कोई रोल नहीं है, तो इसको तो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। आई होप आपको पता भी होगा, यूलर इक्वेशन है, मैथमेटिक्स में आप पढ़ के आए हो। अगर अपन क्या करें, लैग्रेंजियन इक्वेशन आपको निकालनी है, तो इसके लिए अपन क्या करें, ये जो एफ है, कोई फंक्शन है लैग्रांज में, इस एफ को किससे रिप्रेजेंट कर दें अपन, फंक्शन अपना क्या है, लैग्रांज एल, और एल क्या होता है, टी माइनस वी। यूलर इक्वेशन में एफ क्या होता है, फंक्शन होता है, और फंक्शन अपना क्या है, यहां पर लैग्रांज है एल। और y की जगह अपन क्या रिप्रेजेंट करें, y की जगह अपन जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट, मैकेनिक्स में कोऑर्डिनेट देखो ये y है कोऑर्डिनेट, मैकेनिक्स में कोऑर्डिनेट को लिखा जाता है क्यू आई। ठीक है, जैसे एक्स वाई जेड नहीं होते मैकेनिक्स में, Q1 Q2 Q3, Q से रिप्रेजेंट करते हैं जिसको जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट बोलते हैं, तो y को कोऑर्डिनेट से रिप्रेजेंट करें क्यू आई। ठीक है, आई की जगह कुछ भी वैल्यू हो सकती है, 1 2 3 पे Q1 Q2 Q3 ऐसे आएगा। तो ये यूलर जो इक्वेशन है वो क्या हो जाएगी, सो डी बाई डी टी डेल एफ की जगह एल अपॉन डेल वाई डॉट, वाई की जगह क्या लिखोगे, क्यू आई, तो ये क्या हो जाएगा, क्यू आई डॉट, और माइनस डेल एल वाई डेल क्यू आई, वाई की जगह क्यू आई और वाई डॉट की जगह क्यू आई डॉट इक्वल्स टू 0। ये जो इक्वेशन है ये यूलर इक्वेशन है पूरी मैकेनिक्स के अंदर, सॉरी लैग्रांज इक्वेशन है पूरी मैकेनिक्स के अंदर। इसी लैग्रांज इक्वेशन को आपको यूज लेना है, काफी इंपॉर्टेंट है। देखो अगर ये इक्वेशन आपको याद नहीं रहती है मैकेनिक्स के अंदर, तो मैकेनिक्स को किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए आप भूल ही जाइए, क्योंकि डी बाई डी टी डेल एल बाई डेल क्यू आई डॉट माइनस डेल एल अपॉन डेल क्यू आई इक्वल्स टू 0। टी तो क्या है, टाइम है, एल क्या है, लैग्रांज है, इसकी जगह टी माइनस वी भी लिख सकते हो आप। क्यू आई क्या है, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट, और क्यू आई डॉट क्या है, जनरलाइज्ड वेलोसिटी बोल सकते हो, क्योंकि आपने इसका डिफरेंशिएशन कर दिया। क्यू आई डॉट का मतलब क्या होगा, डी क्यू बाई डी टी। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन है ये कौन सी इक्वेशन है, ये है आपकी लैग्रांजियन इक्वेशन, लैग्रांजियन इक्वेशन। इसको आपको ध्यान रखना है, एक दो बार आप देखोगे पढ़ोगे इसको तो याद हो जाएगी। डी बाई डी टी डेल एल बाई डेल क्यू आई डॉट माइनस डेल एल अपॉन डेल क्यू आई इक्वल्स टू 0। इसके बिना कोई भी ऐसा नहीं है कि कोई प्रॉब्लम सोल्व हो जाए। लैग्रांजियन की अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो ये इक्वेशन आपको स्टार्टिंग में लिख देनी है। इसके बाद में देखो इसको थोड़ा सा अपन किसी अदर फॉर्म के अंदर भी लिख सकते हैं। यहां तक आपको ध्यान रखनी, देखो
थोड़ा सा मैं इसको एडवांस में बता देता हूं आपको। प्रॉब्लम यहां से आपकी सोल्व हो जाएगी, बट देखो लैग्रांज कोई ज्यादा हार्ड टॉपिक नहीं है। लैग्रांज का क्वेश्चन इजी आएगा, अपन करेंगे पता चल जाएगा आपको। तो यहां अपन बात करते हैं सम अदर फॉर्म ऑफ लैग्रांजियन इक्वेशन। लैग्रांजियन जो इक्वेशन है उसकी दूसरी फॉर्म आपको क्या मिलेगी? एक ध्यान रखना, लैग्रांजियन जो इक्वेशन है ये कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले देखो इसकी दूसरी फॉर्म अपन देख लेते हैं। सबसे पहले आप लिखोगे लैग्रांजियन इक्वेशन। लैग्रांजियन इक्वेशन क्या होती है? डी बाई डी टी डेल एल ओवर डेल क्यू आई डॉट माइनस डेल एल बाई डेल क्यू आई इक्वल्स टू 0। ये आपकी क्या है? लैग्रांजियन इक्वेशन है। अब इसका दूसरा फॉर्म अपन क्या चेंज कर सकते हैं? लैग्रांजियन एल को आप क्या लिख सकते हो? लैग्रांजियन एल जो है इसको आप लिख सकते हो टी माइनस वी। लैग्रांजियन एल को क्या लिख सकते हो? टी माइनस वी। हेयर एल इक्वल्स टू क्या होता है? टी माइनस वी। वी क्या है? आपकी पोटेंशियल एनर्जी। देन दिस इंप्लाइज डी बाई डी टी, और ये डेल ओवर डेल क्यू आई डॉट, और एल की जगह क्या लिखते हो? टी माइनस वी, क्योंकि लैग्रांज रिप्रेजेंट करता है किसको? दोनों एनर्जीज के डिफरेंस को। डेल ओवर डेल क्यू आई, और एल की जगह क्या लिखोगे? टी माइनस वी, और इक्वल्स टू क्या है? 0। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहां तक एल की जगह क्या लिखा है? टी माइनस वी। देन दिस इंप्लाइज, अब देखो इनका डिफरेंस आपको डिफरेंशिएशन करना है। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? देखो डी बाई डी टी, पहले इसके रिस्पेक्ट में करते हैं, इसका अंदर वाले का। तो ये क्या आएगा? डेल टी ओवर डेल क्यू आई डॉट, फिर माइनस डेल वी अपॉन डेल क्यू आई डॉट, माइनस डेल अपॉन डेल क्यू आई और टी, और ये माइनस माइनस प्लस डेल वी अपॉन डेल क्यू आई इक्वल्स टू 0। अब डी बाई डी टी इसका और करना आपको। तो इसका डी बाई डी टी, इसका डी बाई डी टी आप करोगे तो वो किस प्रकार से होगा? देखो इसमें अपन क्या रखेंगे? इसको थोड़ा सा टी की टर्म को एक साइड करेंगे और वी की टर्म को अपन एक साइड कर लेते हैं। देखो टी की टर्म को एक साइड करते हैं, तो ये क्या है? डी बाई डी टी, और ये क्या होगा? डेल टी ओवर डेल क्यू आई डॉट, ये टी की टर्म रख ली अपन ने, कैपिटल टी, ये कैपिटल टी की है क्या है? माइनस डेल टी ओवर डेल क्यू आई, और इक्वल्स टू, ये देखो माइनस का इस साइड में जाएगा प्लस का, और क्या है साथ में? डी बाई डी टी और डेल वी अपॉन डेल क्यू आई डॉट, और ये प्लस का इस साइड में जाएगा माइनस का, डेल वी अपॉन डेल क्यू आई। इस स्टेप में अपन ने क्या किया है? वी की टर्म को एक साइड किया है और टी की टर्म को एक साइड अपन ने कर लिया है। इसके बाद में देखो ये वाली जो क्वांटिटी है LHS, ये रिप्रेजेंट करती है कैपिटल क्यू को। हेयर डी बाई डी टी और डेल टी अपॉन डेल क्यू आई डॉट, लेफ्ट साइड की जो टर्म है, डेल क्यू आई डॉट माइनस डेल टी अपॉन डेल क्यू आई इक्वल्स टू कैपिटल क्यू आई। ये है कैपिटल क्यू आई।
और मैं आपको बता देता हूं कि कैपिटल क्यूआई क्या होता है मैकेनिक्स में, इसको बोलते हैं जनरलाइज्ड फोर्स। एक होता है फोर्स और एक होता है जनरलाइज्ड फोर्स। तो जनरलाइज्ड फोर्स के भी आपको देखो नेट में तो क्वेश्चन नहीं पूछता, लेकिन आईआईटी जैम वगैरह क्वेश्चन इसके अंदर क्वेश्चन पूछता है जनरलाइज्ड फोर्स से। तो जनरलाइज्ड फोर्स को आप ध्यान रखना, तो इसको क्यूआई लिख सकते हैं। सो क्यूआई इक्वल्स टू, लेफ्ट साइड को क्या लिख दिया क्यूआई, राइट साइड क्या है डी बाई डी टी डेल वी अपॉन डेल क्यूआई डॉट माइनस डेल वी अपॉन डेल क्यूआई। तो ये आपका क्या है, क्यूआई क्या है जनरलाइज्ड फोर्स और ये क्या है लैग्रांजियन, या फिर आप ये बोल सकते हो कि जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट। क्यूआई और क्यूआई डॉट ये क्या है जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट। तो इसको अपन बोल सकते हैं दिस इज रिलेशन बिटवीन जनरलाइज्ड फोर्स और ये क्यू क्या है कोऑर्डिनेट एंड जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट। तो ये रिलेशन है किसमें, क्यूआई का मतलब जनरलाइज्ड फोर्स और क्यूआई का मतलब स्मॉल क्यूआई का मतलब जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट। तो दिस इज रिलेशन बिटवीन जनरलाइज्ड फोर्स एंड जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट। तो एक तो ये इक्वेशन आपको ध्यान रखनी है अगर लैग्रांजियन को आपको कंप्लीटली एक्सप्लेन करना है, और ये एक इक्वेशन कुछ एक प्रॉब्लम्स में अप्लाई होगी, ज्यादा इसको दिमाग पे आपको प्रेशर नहीं डालना है, लेकिन इस इक्वेशन को आपको रट लेना है अगर CSIR नेट के क्वेश्चन को कंप्लीट करना है आपको, ठीक है। तो ये अपना लैग्रांजियन इक्वेशन डी बाई डी टी डेल एल बाई डेल क्यू आई डॉट माइनस डेल एल अपॉन डेल क्यू आई इक्वल्स टू 0। अब देखिए नेक्स्ट क्या है कि टॉपिक है अपना वेलोसिटी और काइनेटिक एनर्जी इन डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम्स। वेलोसिटी और काइनेटिक एनर्जी को अपने को देखना है डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम। 3 टाइप के आप कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ते हो, कार्टेशियन, एक होता है स्फेरिकल और एक आपका होता है सिलेंड्रिकल। तो 3 टाइप के अपन क्या पढ़ते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ते हैं, कार्तीय, गोलीय और बेलनाकार मैथमेटिक्स के अंदर। तो इन तीनों के अंदर काइनेटिक एनर्जी को कैसे लिखोगे आप, ये इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि आपका जो कार्टेशियन होता है वो क्या होता है एक्स वाई जेड में होता है, इनको बोलते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। आर थीटा और फाई के अंदर क्या होता है आपका स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, और रो फाई और जेड में क्या होता है सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये तीनों कोऑर्डिनेट्स हैं, तीनों कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर कार्टेशियन, स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल। तो सबसे पहले अपन चेक करते हैं कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर कैसे लिखेंगे। सबसे पहले कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर आप किस किस को लिखना है, वेलोसिटी और काइनेटिक एनर्जी को। काइनेटिक एनर्जी जो हाफ mv² होती है, ठीक है। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में कैसे लिखेंगे, इसके लिए R या L इक्वल्स टू क्या होता है, जैसे L इक्वल्स टू आप पढ़ते हो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ठीक है। इसको R से भी लिखते हो आप, R बराबर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप कई बार, तो मैंने यहां L से लिख दिया क्योंकि लाइन एलिमेंट होता है, ठीक है। और अगर इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो dl इक्वल्स टू क्या आएगा, dx आई कैप प्लस dy जे कैप प्लस dz के कैप, यही होता है। अब वेलोसिटी देखनी है तो इसका t के रेस्पेक्ट में क्या करते हैं dl बाई dt। तो dl बाई dt लाइन का टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन वेलोसिटी बनेगा। तो इसका डिफरेंशिएशन अपन करें तो dl बाई dt, और dl बाई dt को अपन क्या लिखते हैं वेलोसिटी लिखते हैं v। तो इसका क्या हो जाएगा dx बाई dt, इसका क्या हो जाएगा dy बाई dt,
इसका dz बाई dt, और dx बाई dt को आप क्या लिखते हो, x डॉट, dx बाई dt को क्या लिखेंगे, x डॉट आई कैप प्लस y डॉट j कैप प्लस dz बाई dt को क्या लिखोगे, z डॉट k कैप लिख सकते हैं। ये तो आ गई वेलोसिटी। अगर ये वेलोसिटी है अपने पास, तो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो कैसे निकलेगी, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv स्क्वायर, ठीक है। तो v इसके लिए क्या, ये तो इसका स्क्वायर, तो काइनेटिक एनर्जी को आप कैसे लिखोगे, हाफ mv स्क्वायर यानी x डॉट स्क्वायर प्लस y डॉट स्क्वायर प्लस z डॉट स्क्वायर, ऐसे लिखोगे। ये काइनेटिक एनर्जी लिखने का मेथड है किसमें, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में। ये प्रॉब्लम अगर 3D में हो, अगर कोई पार्टिकल केवल x डायरेक्शन के अलोंग मूव करता है, तो इसको क्या लिखोगे, ओनली हाफ m x डॉट स्क्वायर, y के अकॉर्डिंग जाता है तो y डॉट स्क्वायर, दोनों में जाता है तो हाफ m x डॉट स्क्वायर प्लस y डॉट स्क्वायर। ये कोऑर्डिनेट जो है वो आपको आने चाहिए। तो ये तो है अपना कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर वेलोसिटी और किसको लिखना, काइनेटिक एनर्जी को। उसके बाद में अपन चेक करते हैं कि स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में वेलोसिटी को और काइनेटिक एनर्जी को किस प्रकार से रिप्रेजेंट अपन करते हैं। तो सेकंड अपन बात कर लेते हैं किसमें, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, गोलीय निर्देशांक पद्धति में। स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर जैसे डीएल को अपन क्या लिखा, dx आई कैप प्लस dy जे कैप प्लस dz के कैप, तो ये क्या होते हैं, आर थीटा और फाई के अंदर होते हैं, आर थीटा और फाई के अंदर होती है। तो इसको कैसे लिखेंगे अपन, इसको लिख देते हैं जैसे डी, इसका dl बराबर dr आर कैप प्लस आर डी थीटा थीटा कैप प्लस आर साइन थीटा फाई, आर साइन थीटा डी फाई और फाई। जैसे इसको क्या लिखा, dx आई कैप प्लस dy जे कैप प्लस dz के कैप, तो इसको ऐसे कैसे लिखेंगे, dl बराबर dr आर कैप आर डी थीटा थीटा कैप प्लस आर साइन थीटा डी फाई कैप, ठीक है। ये अपना स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में आप मैथमेटिक्स के अंदर पढ़ते हो। अपने को वेलोसिटी निकालनी है, तो वेलोसिटी निकालनी है तो इसका क्या करेंगे, dl बाई dt, दिस इज वेलोसिटी। तो dr बाई dt करोगे तो उसको क्या लिखते हो, r डॉट r कैप प्लस यहां से d थीटा बाई dt करोगे तो थीटा डॉट थीटा कैप, थीटा डॉट का मतलब d थीटा बाई dt, और ऐसे ही r साइन थीटा ऐसा का ऐसा, और d फाई बाई dt करोगे तो d फाई बाई dt को क्या लिखता हूं, फाई डॉट और फाई कैप ऐसा कैसा। ये तो आगे क्या आ गई, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में किसी भी सिस्टम की या किसी भी पार्टिकल की वेलोसिटी। तो काइनेटिक एनर्जी को आप कैसे लिखोगे, देखो काइनेटिक एनर्जी आपकी वही हाफ mv स्क्वायर, v इसके लिए क्या है ये, तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ m ऐसा कैसा, और v स्क्वायर इसके लिए क्या है ये, तो इसका स्क्वायर करोगे तो आर कैप का स्क्वायर 1, क्योंकि ये तो यूनिट वेक्टर है 1 इंटू 1, तो आर डॉट स्क्वायर प्लस आर थीटा डॉट स्क्वायर प्लस आर साइन थीटा ऐसा का ऐसा, और किसका स्क्वायर, फाई डॉट स्क्वायर, ऐसे लिखोगे। अगर आपका पार्टिकल जो है उस पार्टिकल की वेलोसिटी डिपेंड करती है ओनली आर के ऊपर, तो काइनेटिक एनर्जी क्या लिखोगे, हाफ m r डॉट स्क्वायर ओनली, थीटा और फाई को नहीं लिखोगे। दो के ऊपर डिपेंड करती है तो हाफ m r डॉट स्क्वायर प्लस r थीटा डॉट स्क्वायर, और तीनों के ऊपर अगर डिपेंड करती है तो हाफ m r डॉट स्क्वायर प्लस r थीटा डॉट स्क्वायर और प्लस r साइन थीटा फाई डॉट स्क्वायर। तो ये आई होप आपको समझ में आया कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, और ये है किसमें, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो इसको आप नोट कर सकते हो। एक और बच गया अपना सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम।
इसको नोट कीजिए आप। उसके बाद में देखिए, देखो इनकी जरूरत पड़ेगी आपको लैग्रेंजियन में बार बार, तो अपन इसको पहले ही एक्सप्लेन कर लेते हैं। सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या है, जैसे डीएल को इस, वो क्या होता है रो फाई और जेड में, तो डीएल को इसमें क्या लिखना होता है, ये किस में होता है रो फाई और जेड में। तो सबसे पहले डी रो कैप प्लस, अब की बार रो ऐसा का ऐसा और फाई का क्या आता है डी फाई और फाई कैप और प्लस डी जेड कैप, ऐसे लिखना होता है इसको लाइन एलिमेंट में। आप मैथमेटिक्स के अंदर लिखते हो उसको। तो इसकी वेलोसिटी अगर अपन निकालें तो डीएल बाई डी टी, दिस इज वेलोसिटी v इक्वल्स टू, इसको क्या लिखोगे डी रो बाई डी टी, तो रो डॉट रो कैप प्लस रो ऐसा का ऐसा, डी फाई बाई डी टी करोगे तो फाई डॉट और फाई कैप प्लस डी जेड बाई डी टी करोगे तो जेड डॉट और ये जेड कैप। ये तो क्या आ गई सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में वेलोसिटी आ गई। इसकी आपको ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या जानते हो, हाफ एम वी स्क्वायर। तो वी इसके लिए क्या है ये, तो इसका स्क्वायर, देखो इसका पूरे का होल स्क्वायर नहीं करना होता, अलग अलग पार्ट का करना होता है। हाफ एम वी स्क्वायर यानी रो डॉट स्क्वायर प्लस रो ऐसा का ऐसा फाई डॉट स्क्वायर प्लस जेड डॉट स्क्वायर। ये काइनेटिक एनर्जी है किसमें, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में। ये तीनों आपको पता होना चाहिए कि काइनेटिक एनर्जी को डिफरेंट डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम में कैसे लिखते हैं। तो स्फेरिकल, कार्टेशियन और सिलेंड्रिकल तीनों में आपका पता होना चाहिए। और सबसे ज्यादा जो यूज आएगा CSIR नेट के एग्जाम में वो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम है, जो r थीटा फाई में होता है और जिसमें काइनेटिक एनर्जी को क्या लिखते हैं, हाफ एम आर डॉट स्क्वायर प्लस आर थीटा डॉट स्क्वायर प्लस आर साइन थीटा फाई डॉट स्क्वायर। तो इसको आप नोट कर सकते हो।